सुबह की नरम धूप खिड़की के हल्के से खुले पर्दों को चूमती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। बिस्तर पर लेटा आदित्य करवट बदलता है, लेकिन उसकी नींद तब खुलती है जब सूरज की गर्माहट उसकी आंखों तक पहुंचती है। उसकी पलकों के पीछे एक ही चेहरा तैर रहा था, प्रीति। वो एकदम से उठ बैठता है, बाल बिखरे हुए, आंखों में थकावट और दिल में वही बेचैनी। उसका कमरा भरा हुआ था प्रीति की तस्वीरों से। किताबों के बीच एक मुस्कुराती सी फोटो, ड्रेसिंग टेबल पर बैठी वो, और दीवार पर टंगी एक तस्वीर जिसमें वो और प्रीति किसी हिल स्टेशन पर हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। लेकिन अब वो तस्वीरें सिर्फ कागज का टुकड़ा बन चुकी थीं, क्योंकि प्रीति की यादों में अब आदित्य नाम का कोई इंसान ही नहीं था। 3 महीने पहले एक सड़क हादसे ने प्रीति की जिंदगी से उसकी पूरी याददाश्त छीन ली थी। जब वो अस्पताल के बिस्तर पर होश में आई तो उसने सबसे पहला सवाल यही किया था, मैं कौन हूँ? डॉक्टरों ने बताया कि उसे रेट्रोग्रेड अमनेशिया हुआ है, मतलब हादसे से पहले की जिंदगी का कोई हिस्सा उसे याद नहीं। आदित्य वहीं था, उसकी हथेली थामे, आंखों में आंसू और होठों पर उम्मीद लिए। प्रीति, मैं आदित्य हूँ, तुम्हारा आदित्य, उसने धीमे से कहा था। प्रीति ने उसकी तरफ देखा था, पर नजरों में वही अजनबीपन था जो किसी बिल्कुल नए इंसान को देखकर होता है। मैं आपको जानती हूँ क्या? उसका ये सवाल आदित्य के सीने में छुरे की तरह चुभा था। वो दृश्य जैसे आज भी आदित्य के दिल की स्क्रीन पर जिंदा था। कॉलेज का पहला दिन था। मौसम हल्का हल्का भीगा हुआ, पेड़ की पत्तियां चमक रही थीं और कैंपस में एक ताजगी थी। आदित्य अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था, हंसी मजाक चल रहा था। तभी किसी की खिलखिलाहट उसके कानों में गूंजी। वो हंसी नहीं थी, वो किसी दिल की घंटी थी। प्रीति, सादगी से लिपटी वो लड़की नीली सूट में, आंखों में काजल और होठों पर मुस्कान लिए अंदर आई। उसके चारों ओर जैसे रोशनी सी छा गई। आदित्य की नजरें उसे फॉलो कर रही थीं। वो उसकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। आप इतने देर से मुझे देख रहे हैं, कुछ चाहिए? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन अंदाज थोड़ा चिढ़ा हुआ। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ। तुम्हारा नाम? वो थोड़ी चौंकी, फिर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी, प्रीति। और तुम्हारा? आदित्य। लेकिन नाम में क्या रखा है, जब दिल पहले ही तुम्हारा हो चुका है? प्रीति ने उसकी ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कॉपी पेस्ट लाइन है या दिल से निकली? दिल से। और अगर तुम कहो तो जिंदगी भर हर जवाब दिल से ही दूंगा। उन दोनों के बीच की वो पहली मुलाकात, कॉलेज की वो भीगी दोपहर, आदित्य के लिए अब तक की सबसे कीमती याद थी। और अब यही यादें प्रीति के दिल से मिट चुकी थीं। हर दिन आदित्य उसे उसकी पुरानी जगहों पर ले जाता। वही पुराना कॉलेज, कैंटीन की वही टेबल, लाइब्रेरी की वो खिड़की जहां बैठकर वो कहानियां पढ़ा करते थे, वो हिल स्टेशन जहां उन्होंने पहली बार हाथ पकड़ा था। क्या तुम्हें ये कुछ याद आता है? आदित्य ने एक बार पहाड़ की चोटी पर प्रीति से पूछा। प्रीति ने इधर उधर देखा, गहरी सांस ली और कहा, नहीं। पर यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल कुछ कह रहा है। कोई अधूरी सी कहानी गूंज रही है मेरे अंदर। आदित्य की आंखें भीग गईं। कोई बात नहीं, उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम भूल गई हो तो मैं फिर से सब याद दिलाऊंगा। हर लम्हा दोबारा जीऊंगा, ताकि तुम्हारा दिल फिर से मुझसे प्यार करना सीखे। प्रीति का एक्सीडेंट। उस शाम आसमान में हल्की बदली थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आदित्य का मन वैसे ही कुछ अशांत था। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन दिल जैसे धड़कते धड़कते कहीं रुक सा गया था। फोन की घंटी बजी। बोलो, क्या आप मिस्टर आदित्य हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। आपकी जान पहचान प्रीति शर्मा से है? हाँ। हाँ, क्यों? क्या हुआ प्रीति को? उनका एक्सीडेंट हो गया है।
वो अभी सिटी हॉस्पिटल में हैं। आदित्य के हाथ से फोन गिर गया। सारा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। भीड़, ट्रैफिक, बारिश, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक ही बात दिल में थी, प्रीति को कुछ नहीं होना चाहिए। अस्पताल में प्रीति आईसीयू में थी। सिर पर पट्टियां, होठों पर सूखापन और चेहरे पर वीरानी। आदित्य ने कांपते हुए उसके पास कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। प्रीति, देखो मैं आ गया, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रीति की पलकें हिली, आंखें खुली। आदित्य की आंखों से आंखें मिली, पर जो कहा वो आदित्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप कौन हैं? आदित्य को लगा जैसे वक्त थम गया हो। प्रीति, मैं आदित्य हूँ, तुम्हारा आदित्य। नहीं, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज दूर रहिए मुझसे। वो एक झटका था, एक ऐसा सच जिसने आदित्य की आत्मा चीर दी थी। उसकी प्रीति जो उसके हर ख्वाब में, हर सांस में बसी थी, आज उसे अजनबी कह रही थी। डॉक्टर ने बताया उसका दिमागी झटका बहुत गहरा है। उसे आंशिक भूलने की बीमारी हो गई है। यादें धीरे धीरे लौट सकती हैं, या शायद कभी नहीं। अगली सुबह आदित्य हाथ में सफेद गुलाब लेकर फिर से हॉस्पिटल पहुंचा। वो जानता था ये वही फूल है जिसे प्रीति अपनी किताबों के बीच सुखाकर रखती थी। वो गुलाब जिनके पीछे उनकी हर मुलाकात जुड़ी थी। ये क्या है? प्रीति ने पूछा बिना किसी भावना के। तुम्हारी मुस्कान के लिए लाया हूँ, शायद ये तुम्हारे चेहरे पर एक छोटा सा असर छोड़ दे। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, और आपसे भी नहीं। प्लीज जाइए यहाँ से। प्रीति ने गुलाब को वहीं टेबल पर रख दिया, जैसे वो एक बोझ हो। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। हर दिन, हर सुबह वो फिर से आता, नई किताबें लाता, वही जो प्रीति को पढ़ना पसंद था। वो उसका फेवरेट म्यूजिक सिस्टम लाया, जिसमें कभी दोनों साथ सुनते थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। कभी कभी वो उसे अस्पताल के गार्डन में व्हीलचेयर पर बिठाकर ले जाता। चुपचाप बेंच पर बैठते। ये फूलों की खुशबू, कुछ जाना पहचाना लगता है, पर तुम्हें याद आएगा प्रीति, सब आएगा। मैं वही हूँ तुम्हारे इंतजार में। वो बोलती नहीं थी, बस दूर देखती। लेकिन आदित्य हर उस खामोशी को भी पढ़ने की कोशिश करता। एक रात बारिश हो रही थी। आदित्य अस्पताल की खिड़की के पास खड़ा था, भीगता हुआ, ठंड से कांपता हुआ। प्रीति की आंखें उस पर पड़ी। पहली बार उसने देखा, उसके कपड़े भीगे थे, बाल बिखरे हुए थे, और आंखों में बस एक ही बात, तुम्हें याद आ जाऊं। आप पागल हैं क्या? हाँ, अगर प्यार पागलपन है तो मैं पागल हूँ। आपको क्या मिल रहा है मुझसे? वही जो कभी मैंने खोया था। तुम धीरे धीरे एक बदलाव। अब प्रीति रोज उसे देखकर चुप नहीं रहती। वो बातें नहीं करती, लेकिन सुनती है। एक दिन उसने कहा, आप हमेशा वही फूल क्यों लाते हो? क्योंकि इन्हीं फूलों से तुम्हारा चेहरा पहले खिल उठता था। और अगर मुझे कभी कुछ याद नहीं आया तो आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं तुम्हें दोबारा प्यार करना सिखा दूंगा। पहली बार से भी ज्यादा। एक सुबह प्रीति ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत हल्के से पूछा, क्या हम कभी बारिश में भीगने गए थे? आदित्य की आंखें भर आईं। हाँ, और तुमने कहा था बारिश के पानी में हमारे प्यार की महक होती है। प्रीति की आंखों से एक आंसू टपका, और उस दिन पहली बार उसने आदित्य का हाथ थामा। क्या प्रीति की यादें लौटेंगी? क्या प्यार फिर से जीत जाएगा? या ये एक नई शुरुआत होगी, एक नए नाम से, लेकिन उसी दिल से। एक शाम सूरज हल्के हल्के झील के पानी में उतर रहा था।
झील के चारों ओर सन्नाटा था, पर आदित्य के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने अपनी कार धीरे से पार्क की और प्रीति के लिए दरवाजा खोला। वो चुपचाप उतरी, बिना किसी उत्सुकता के। वही झील, वही पत्थर, वही पेड़, सब कुछ वैसा ही था। बस उनके बीच की वो पुरानी आत्मीयता अब कहीं खो गई थी। आदित्य ने धीमे से पूछा, प्रीति, क्या ये जगह तुम्हें कुछ याद दिलाती है? प्रीति ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे वहाँ कोई इतिहास ही न हो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, उसने रूखे स्वर में कहा। और वैसे भी मैं इन चीजों में यकीन नहीं रखती। ये सब बीते ज़माने की बातें हैं। आदित्य का दिल धड़ाम से गिर पड़ा। प्रीति, यही तो तुमने कहा था, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आदित्य, तुम्हारी आंखों में आंसू थे और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम घंटों बैठे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। तुम्हें याद है न, तुमने कहा था अगर मैं बर्फ बन जाऊं तो तुम सूरज बनकर मुझे पिघला दोगी। प्रीति ने एक ठंडी सांस ली और दूर क्षितिज की ओर देखा। माफ करना, पर अब वो सब मेरे लिए बस एक कहानी है। मैं नहीं जानती कि मैं वो प्रीति हूँ भी या नहीं। और प्लीज आदित्य, मुझे जबरदस्ती मत घसीटो किसी ऐसी दुनिया में जो मेरे लिए अजनबी है। आदित्य कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। वो चेहरा जो कभी उसकी दुनिया था, अब एक अजनबी की तरह उससे बात कर रहा था। उसने धीमे से कहा, ठीक है, लेकिन एक दिन जब ये हवा, ये झील, ये चुप्पी तुम्हारे दिल की आवाज बन जाएगी, तब शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। रात के 3 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में बस एक टेबल लैंप की मध्यम रोशनी थी। आदित्य का कमरा बिखरा हुआ था, जैसे उसकी जिंदगी। किताबें, तस्वीरें और यादों के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। वो अपने बिस्तर पर बैठा था, हाथ में प्रीति की एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। एक गुलाबी दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। तुम्हें कैसे समझाऊं प्रीति? उसकी आवाज टूटी, भीगी हुई। तुम मेरे जीने की वजह हो। तुम्हें देखकर ही तो मैंने सपने देखना सीखा था। तुम्हारे साथ चलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा नाराज होना, सब कुछ तो मेरी जिंदगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तस्वीर पर टपकते हुए। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे लिए गुलाब लाया था और तुमने कहा था, अगर प्यार इतना मासूम होता है तो मैं हर दिन मरने को तैयार हूँ। तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, तेरा होना ही मेरा होना है। और आज तुम कहती हो कि तुम मुझे जानती तक नहीं। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। प्रीति, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। शायद तुम वाकई भूल चुकी हो, पर मैं कैसे भूल जाऊं? मैं तो आज भी हर रात तुम्हारे नाम की कहानी लिखता हूँ। हर सुबह तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। मैं टूट गया हूँ प्रीति, बिल्कुल बिखर गया हूँ। तभी बारिश की बूंदों की आवाज थोड़ी तेज हो गई। वो खिड़की के पास गया और धीमे से फुसफुसाया, काश ये बारिश तुम्हें मेरी याद दिला दे। काश ये हवाएं तेरे कानों में मेरा नाम कह जाएं। बहुत ही खूबसूरत कहानी है प्रीति और आदित्य। तुम्हारा लिखा हर भाग इमोशन और प्यार से भीगा हुआ है और इसका हर लम्हा दिल छू जाता है। अब इसे आगे बढ़ाना चाहो तो 2 रास्ते हैं, एक नई शुरुआत, एक नया सफर। अब जब प्रीति को प्यार का एहसास हो गया है, वो दोनों एक बार फिर से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन इस बार उनके सामने दुनिया की बातें, रिश्तेदारों के सवाल और प्रीति के अधूरे अतीत की परछाइयां होंगी। या फिर एक नया टर्निंग पॉइंट, जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है, तभी प्रीति को कोई ऐसी चीज मिलती है जो उसकी पुरानी जिंदगी का एक राज खोलती है। शायद कोई पुराना खत या एक तस्वीर या कोई और इंसान जो बताता है कि उसकी जिंदगी में कोई और भी था जिससे वह पहले प्यार करती थी।
मैं पहले तुम्हारी मौजूदा कहानी को विस्तार से लिखता हूँ ताकि उस इमोशन और गहराई को और उभारा जा सके। 9वें और 10वें भाग के बाद और फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें टर्न चाहिए या नहीं। झील के किनारे हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। पानी की सतह पर चांद का अक्स थरथरा रहा था। आदित्य वही किताब लेकर बैठा था, कॉफी विद वनीला। वो हर पन्ना धीरे धीरे पलटता और हर पंक्ति के पीछे अपने और प्रीति के बीते लम्हों को खोजता। तभी प्रीति आई, सफेद सूट में, बिखरे से बाल और हाथों में वही किताब। आदित्य, उसकी आवाज में एक अलग नरमी थी। मैंने पूरी किताब पढ़ ली। और आदित्य की आंखें भर आईं। हर पन्ने के बीच मुझे कोई एहसास चुपके से छूता रहा, जैसे कोई मेरी उंगलियों के साथ चल रहा हो। और आखिरी पन्ने पर मुझे एक सपना याद आया। एक लड़का जो मेरी तरफ देखता रहता था और बस मुस्कुराता रहता था, बिना कुछ कहे। मैं ही था वो प्रीति। हमेशा से। प्रीति ने किताब को सीने से लगा लिया और उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकली, क्या मैं तुम्हें फिर से चाह सकती हूँ, बिना यादों के, बस इस दिल से। आदित्य ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेली में थाम लिया। मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। मैं बस हर दिन फिर से तुम्हें खोजता हूँ, हर बार नए सिरे से प्यार करता हूँ। उस पल में प्रीति की आंखों में वो चमक लौटी जो कभी खो गई थी। पहली बार उसने आदित्य को उस तरह देखा, जैसे कोई अपना, बहुत अपना हो। प्रीति अब आदित्य के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। वो कभी उसकी लाइब्रेरी में किताबों की अलमारी सजाती, कभी उसके ऑफिस में कॉफी लेकर पहुंच जाती। लेकिन एक खामोशी थी जो अब भी उसके भीतर कहीं पल रही थी। एक दिन प्रीति ने कहा, आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, लेकिन कहीं न कहीं लगता है जैसे कोई अधूरा हिस्सा बाकी है, जैसे कुछ छूट गया हो। मैं जानता हूँ प्रीति, लेकिन कुछ अधूरेपन को प्यार भर देता है। पर अगर मैं वो अधूरा हिस्सा ढूंढ लूं और कुछ ऐसा सामने आए जो सब बदल दे, आदित्य का दिल कांप उठा, तो भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो।